दोस्तों, एक लड़का और लड़की ओयो होटल पहुंचते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बंद कमरों में वो सारी चीजें करते हैं जिसका अनुमान अब तक आप लगा चुके होंगे। लेकिन तभी उस कमरे में चीख पुकार मच जाती है। अब जो होटल के स्टाफ होते हैं वो दौड़े भागे उस कमरे तक पहुंचते हैं। किसी तरीके से दरवाजा जब खुलता है तो अंदर का जो दृश्य होता है, जब स्टाफ देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़की जो रो रही है, बिलख रही है, वो अपने शरीर को कमरे में बिछी चादर में लपेटे हुए है और जो उसका साथी रहता है उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इन सारी चीजों को करने के लिए होटल पहुंचे थे। अब ऐसे में उन दोनों के बीच ऐसा क्या हो जाता है होटल के बंद कमरे में कि ना तो स्टाफ को समझ में आता है और ना ही होटल के मैनेजर को। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय दर्शक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे आप लोग अपना ध्यान रखते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। दोस्तों, चाहे वो महिला हो या पुरुष, शादी से पहले इस तरीके की जो हरकतें नहीं करना चाहिए, खास तौर से महिलाओं को, क्योंकि आप ऐसा साथी खोजिए जो आपको शादी के मंडप तक ले जाए, ना कि ओयो होटल। तो अब ये जो लड़की रहती है जिसका नाम रितु रहता है, उम्र 21 वर्ष रहती है। रितु जिसका एक साथी रहता है। अब वो उससे कहता है कि ऐसा है रितु, चलो हम लोग आज बहुत मन कर रहा है, होटल चलते हैं। अब रितु भी चूंकि अपनी मान मर्यादा को लांघ जाती है, ऐसी बहुत से लोग हैं जो अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं। ऐसा वो कैसे क्यों करते हैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि पवित्र होना और पवित्रता अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अपनी पवित्रता को भंग कर देने वाले ये लोग ना जाने कैसे दिखते हैं, कैसे इनके संस्कार होते हैं, जो शादी से पहले इन सारी चीजों को करते हैं और इसके बाद अंजाम क्या होता है। लड़का उन्हें छोड़ करके चला जाता है और इस प्रकार के जो लड़के भी होते हैं वो भी जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं और इनकी ही जैसी लड़कियां भी होती हैं जो ना जाने कितने लड़कों के साथ इन सारी चीजों में विलुप्त रहती हैं। अब ये जो रितु रहती है, उम्र 21 वर्ष रहती है, ये तैयार हो जाती है। इसके बाद जो लड़का रहता है जिसका नाम धीरज रहता है, वो रितु को लेकर के होटल पहुंचता है, बाकायदा कमरा बुक होता है। अब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी होटल के स्टाफ के कानों में रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। स्टाफ दौड़ते भागते होटल के रूम नंबर 132 में पहुंचता है तो देखता है कि कमरे से धुआं निकल रहा है। वो बहुत घबरा जाता है। अब आनंद फानन में स्टाफ दरवाजे को तोड़ता है। जब अंदर घुसता है तो अंदर का जो दृश्य होता है वो देख करके भौचक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि करे तो क्या करे। एक व्यक्ति है जो चुपचाप से खड़ा हुआ है, उसकी जो कपड़े हैं वो छत्र विछत्र है। एक लड़की है, महिला है, जो कि होटल की चादर से अपने आप को ढाके हुए है। अब ऐसे में वो रो रही है। लड़के से भी पूछताछ होती है लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। अब ऐसे में होटल के जो मैनेजर रहते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है। अब लड़के और लड़की से पूछताछ होती है। कुछ देर बाद जब लड़का बताना शुरू करता है तो पुलिस वालों के होश हो जाते हैं। लड़का कहता है कि साहब, मैं रितु से शादी नहीं करना चाहता हूँ,
रितु को बहुत समझाया, लेकिन रितु मानने को तैयार नहीं थी। वो मुझे बहाने से होटल बुला करके लाई और उसने मुझ पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। वो पहले से ही कुछ ऐसी चीजें लेकर के आई थी, केमिकल वगैरह, जिससे कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके, लेकिन समय रहते ही मैंने खुद को बचा लिया। अब पुलिस वाले जब रितु से पूछते हैं तो रितु फपक करके रोने लगती है और वो पुलिस वालों से कहती है कि सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब भी वो मुझे बुलाता मैं होटल तक पहुंच जाती। अब पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य सबूत है कि लड़के ने तुमसे कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब जैसे ही पुलिस वाले रितु से पूछताछ करते हैं तो रितु व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग कॉल और वीडियो सब पुलिस वालों को दिखा देती है कि किस तरीके से उसके बॉयफ्रेंड ने शादी के झांसे में लेकर के उसके साथ ये सारी चीजें की, और जब भी उसका मन करता तो वो उसे बुलाया करता था, और वो ये सोच करके चली जाती थी कि अब तो वो उसकी होने वाली पत्नी है, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड से कमिटमेंट लिया है, उसके बॉयफ्रेंड ने कमिटमेंट किया है। लेकिन अब वो शादी से इनकार कर रहा है और कहा कि उसकी तो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है और ऐसे में वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैंने मजबूर होकर के ऐसा कदम उठाया। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो रितु को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास सारे साक्ष्य सबूत हैं जिसके आधार पर तुम्हारे प्रेमी को 10 सालों की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब ऐसे में पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं, आगे की कार्रवाई होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में, किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।